प्रशांत किशोर जो है सो इसको छोड़ने वाले नहीं है कि 2025 के बाद जो मुख्यमंत्री हो वो नीतीश कुमार ही हो। जन स्वराज की सरकार 2025 में अवश्य बनेगी, ये आप निश्चित तौर पे जान लीजिए। तो मुझे मुसलमान के यहाँ जाने से, मुसलमान के काम करने से क्या फायदा है। ये अंत है कि इन्होंने अपने दोनों बेटों को ही जो है मदनपुर और अफीन का प्रतिनिधि बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अर्चा न्यूज। आज हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के सदस्य, राज्य कोर कमेटी से गया जिला प्रभारी तजम्मुल खान जी हैं। बिहार में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें जन स्वराज पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, पूरी तैयारी हम लोगों को 2025 जीतने की है। हम लोग हर तरह से पूरा खाका तैयार करके रखे हैं। विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से परिवर्तन होगा और जन स्वराज की सरकार बनेगी। जन स्वराज पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है? क्या मुद्दा जो आप लोग लेकर जा रहे हैं? जन स्वराज ने एक खाका तैयार किया है कि हम सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे। हर पंचायत में विश्व स्तरीय स्कूल खोला जाएगा। 15 साल तक के बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाया जाएगा। जब तक नहीं हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसी व्यवस्था कर देंगे, वैसे हम जो है सो तब तक हम बच्चों को प्राइवेट का पैसा देंगे। 15 साल तक के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन का, प्राइवेट जितनी भी इंस्टीट्यूट हो उसमें पढ़ाने का हम उसके लिए पैसा बेयर करेंगे। पढ़ाने में बच्चों के कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये पहला मुद्दा है जन स्वराज का और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर साहब का। प्रशांत किशोर जी को सब कुछ पता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि विदेशों में डिप्लोमेट भी थे और वो साउथ अफ्रीका में भी बहुत बड़े इसके पे थे। तो वो पूरी दुनिया देख कर करके यहाँ है और बिहार में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी बन के रह गई है बदलाव। तो हम लोग जो है सो सत्ता नहीं बदलेंगे, हम लोग सत्ता के माध्यम से हम लोग बिहार को पूरी तरीके से परिवर्तन करेंगे। यदि जन स्वराज पार्टी जीतती है, मुख्यमंत्री कौन? देखिए, मुख्यमंत्री तो ये कोर कमेटी तय करेगी। ये जो है सो उस वक्त पूरी जनता बिहार की मिलकर के तय करेगी। अभी घोषणा जब होगा चुनाव का तो किसी के फेस पे चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ प्रशांत किशोर के नाम पे या मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे? नहीं, हम लोग तो प्रशांत किशोर जी के ही फेस पे चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। जो भी अभी हमारे यहाँ हैं वो प्रशांत किशोर जी सूत्रधार हैं। सारा प्रशांत किशोर जी के ही डायरेक्शन पे। मुख्यमंत्री का घोषणा करके लड़िएगा? प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर जी के नाम पर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री की कोई घोषणा नहीं। उसमें कोई जो है सो दलित का बच्चा, कोई अति पिछड़ा का बच्चा, कोई जो है सो मध्यवर्गीय का बच्चा, जो उस तरह के लायक का होगा, हमारे नेता का ये आह्वान है। चुनाव के बाद ये फैसला लिया जाएगा। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट कौन हो सकता है? देखिए, रफीगंज विधानसभा से जो उम्मीदवार की जन स्वराज की बात आप कर रहे हैं, इसके में तो अब नेता के हाथों में है ये सब कुछ। और ये 15 मई तक हम यहाँ पे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे और वहाँ पे जो निचले स्तर पे जो उनके आईपैक के लोग हैं या जीएसपीटी के लोग हैं या और भी 3-4 लेयर हैं, उसके में सर्वेक्षण चल रहा है। उसके में जिसको अच्छा वो समझेंगे उसको वो टिकट देंगे और जिसको वो टिकट देंगे उसमें हम पूरी तरीके से अपनी एनर्जी लगा करके काम करेंगे। क्योंकि हमें बिहार को देखना है, हमें रफीगंज विधानसभा को बाद में देखना है। बिहार बदलेगा तो रफीगंज स्वतः अपने आप बदल जाएगा। वर्तमान में जो रफीगंज विधानसभा की जो स्थिति है, वर्तमान जो विधायक हैं, क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या विकास हो रहा है उनके कार्यकाल में? देखिए, जब से जदयू की सरकार यहाँ 20 साल से चल रही है, 20 साल में 10 साल हमारे एमएलए जदयू के रहे। उनका कार्यकलाप भी पूरी तरीके से भ्रष्ट और पूरी तरीके से यूं कहिए कि लाभ के रास्ते पे चली, कि अपना व्यक्तिगत लाभ की लोगों ने राजनीति की है और काफी जो है सो यहाँ पे जनता को तकलीफ हुई है। जो कुर्सी पे बैठे वो पिछले 10 साल वाले, उसे जनता को नुकसान के सिवा तकलीफ कोई फायदा नहीं है। अभी जो ये आप मान के चलिए कि जो 5 साल 2005 से 10 और 20 से 25 हैं, ये तो और अंत है। ये अंत है कि इन्होंने अपने दोनों बेटों को ही जो है सो मदनपुर और अफीन का प्रतिनिधि बना दिया है। और ये तो मतलब यूं समझिए कि लूट का अड्डा बना हुआ है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि बहुत सारे टीचर्स आते हैं, लोअर स्कूल हाई स्कूल के हेडमास्टर आते हैं कि हमसे भी उगाही की जाती है। जितने भी जो है सो आवासीय बनाने वाले हैं, गरीब बेचारे राशन कार्ड बनाने वाले, उनसे भी उगाही होती है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे धांधली होती है, बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही हो रही है। जितनी भी योजनाएं चल रही है वो कहीं दूसरी जगह से ला करके फोटो खींच करके दिया जाता है और फिर जो है सो इंजीनियर के 60 गांठ से सारे पैसे खा लिए जाते हैं।
आप अगर विकास अगर देखना है तो आप रफीन के पूरब चले जाइए, कहीं आपको न रोड मिलेगा न ई मिलेगा। अच्छा, आप जन स्वराज पार्टी की तरफ से शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं। रिसेंटली जो है सो अभी पटना में देखे आप बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन और सरकार के द्वारा लाठीचार्ज, उसमें प्रशांत किशोर जी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे। क्या उसका परिणाम कुछ दिखा आपका? देखिए, यहाँ प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर साहब के पहले भी बहुत सारे नेता हैं, पार्टियां हैं, राजद है, जदयू है, बीजेपी है, लोजपा है, अन्य कई पार्टियां हैं। तो भाई दायित्व तो सबसे पहले उनका बनता था कि जब बीपीएससी में इतने बड़े पैमाने पर बच्चे नारुष्ट होकर जो है सो गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे काफी दिनों से, तो इन नेताओं को तो कोई सुध लेना नहीं है। इन्हें तो भाई जातीय समीकरण के गणित सेट करना है, और जो लोग बैठे हैं वहां एक एक टिकट पे जो है सो 5 करोड़ 7 करोड़ 3 करोड़ रुपया लेना है, टिकट देना है, समीकरण के मुताबिक चुनाव जीत के आना है। मैं आपको थोड़ा सा और वक्त लूंगा कि आजकल लोग जो है सो जनता को इसीलिए भाव नहीं देता है कि वो कहता है कि हम तो समीकरण से जीत के आए हैं, हम तो 5 साल जो है सो परिक्रमा करके टिकट लेकर के आए हैं, हमें आपकी मजबूरी थी वोट देना। जैसे वर्तमान एमएलए यही कहते हैं कि भाई यादव ने जो है सो लालू जी को वोट दे दिया, अब मुसलमान जाता कहाँ, वो बीजेपी को तो वोट देगा नहीं, तो मुझे मुसलमान के यहाँ जाने से, मुसलमान के काम करने से क्या फायदा है, इसलिए मुसलमान वोट देता है। तो प्रशांत किशोर ने ये तो बहुत बड़ा बदलाव बिहार में ले लाया कि एक जो 35 साल से एक लोहे का आयरन गेट बना हुआ था मुसलमानों के लिए, वो प्रशांत किशोर ने तो रास्ता तोड़ दिया और वो लोहे के गेट को उखाड़ के प्रशांत किशोर ने फेंक दिया। अब आप जान लीजिए कि बड़े पैमाने पर यहाँ तो प्रशांत जी का पदयात्रा नहीं हुआ है, जहाँ पे 2 साल से उन्होंने 6000 गांवों का पदयात्रा किया है, वहां पे जाकर के देखिए मुसलमान पूरी तरीके से जनसुराज के साथ है, इसलिए कि उसको रास्ता मिला है, इसलिए कि वो तरस्त था कि मैं वोट दो किसको। विकास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसलिए विकास को और बिहार के तरक्की के लिए मुसलमान पूरी तरीके से जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के साथ है। और बीपीएससी एग्जाम के बारे में, बीपीएससी के बारे में आप एग्जाम होगा क्या? बीपीएससी के बारे में आप जो बता रहे हैं, तो जब लंबा प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने किया और नहीं कोई पार्टी ने सूद लिया, तो प्रशांत किशोर ने कहा, जाकर के बच्चों से मिले, मिलने के बाद वो बोले कि आपकी मैं मदद कर सकता हूं। बच्चों ने कहा कि हमें कोई भी मदद करे, ईमानदारी से मदद करे, हमारा री एग्जाम हो, हमारी कोई सुनने वाला हो, हमारा बड़े पैमाने पर ये 10 साल से जितनी भी बहालियां निकली है बिहार सरकार के माध्यम से, जितनी बहालियां, सब में बड़ी अनियमितता है, बगैर पैसे की एक बहाली नहीं है, और पैसे भी बड़े बड़े, आप ये जान लीजिए कि एक सिपाही की बहाली में 15 लाख रुपए लिया जाता है, बीपीएससी के पहले पोस्ट के लिए 1 करोड़ 90 लाख लिया जाता है, सीओ और बीडीओ के लिए 80-75 हजार रुपए लिया जाता है, जो स्टूडेंटों का इल्जाम है। तो उसके में देखिए प्रशांत किशोर ने जाकर के 1 2 4 बार स्टूडेंट से मिले, न्याय बच्चों को नहीं मिला, तब वो जो है सो आमरण अनशन पे बैठे, सत्याग्रह पे बैठे, समझ गए, सत्य के लिए आग्रह वो कर रहे थे। हम उनके साथ 5 रात एक ही कंबल में मैं रहा हूँ, मैं देखा हूँ उनका कि दिन भर प्रेस वालों से वो बात करते थे और मुश्किल से 2 घंटा 1.5 घंटा वो आराम करते थे, क्योंकि इसका मैं गवाह हूँ। मैं भी एक पल नहीं सोता था, और आज जब तक नहीं बच्चों को न्याय मिलेगा, बिहार के छात्रों को न्याय मिलेगा, बिहार के युवाओं को न्याय मिलेगा, जब तक नहीं सारी नौकरियां में अनियमितता खत्म कर दी जाएगी, प्रशांत किशोर जो है सो इसको छोड़ने वाले नहीं है। और हम पूरा का पूरा बिहार अंतरात्मा से ये कहने को तैयार है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है प्रशांत किशोर जी के माध्यम से छात्रों के लिए, ये सही हो रहा है। और हम लोग का अभी भी प्रशांत किशोर जी का 13वां दिन है, आमरण अनशन चालू है, शुरू है। आपने देखा कि हम लोग जब दूसरे बना रहे थे धरना स्थल, तो वहां पे लोगों ने उसको मना किया, फिर जैसे उस पर दबाव पड़ा, कानूनी सलाह ली गई, तब जाकर के कल से डीएम पटना ने हम लोग को अनुमति दिया। अब वहां पे हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। बिहार सरकार को अब किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करने देंगे। बिहार सरकार को या कोई पार्टियां हो, उनको हम लोग चारों तरफ से घेर करके सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे कि बिहार के भविष्य के लिए ये रास्ता सही है, आपको इसी रास्ते पर चलना है, और नहीं तो बिहार की जनता, बिहार के स्टूडेंट, बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान उखाड़ फेंकेंगे, और जन स्वराज की सरकार 2025 में अवश्य बनेगी, ये आप निश्चित तौर पे जान लीजिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी भी साथ में है नीतीश जी के, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ में रह के बिहार का मतलब विकास कर रहे हैं, या फिर बस यूं ही चल रहा है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये सवाल में बड़ा दम है आपके। चूंकि मैं 25 साल रहा हूं जदयू में, जब 2005
नवंबर में रेगुलर सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनी, तो पहला 2006 आ गया। 2006 में सर्वसम्मति से ये पास किया गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना ही है। हम सभी पार्टियों को सर्वसम्मति से मिलकर के इसकी आवाज केंद्र सरकार पे दबाव बना के करना है। तो विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता कल भी थी और 6 महीना पहले भी थी। मोदी जी तो नकार दिए ना, कहां मिला इस बार? नहीं, मैं इसका तफसील से मैं आपको बता रहा हूं। अब जब 2020 में चुनाव, 2019 में जब चुनाव हो गया लोकसभा का, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में दोनों हाथ में चाबी है, केंद्र की भी चाबी है और बिहार सरकार की भी चाबी है। और एक चीज उन्होंने प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से बिहार के विकास के लिए उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं किया। क्यों नहीं डिमांड किया भाई, क्यों नहीं डिमांड किया? तो उसकी सिर्फ एक और एक वजह है कि 2025 के बाद जो मुख्यमंत्री हो वो नीतीश कुमार ही हो। नीतीश कुमार के ही मुख्यमंत्री घोषित कर करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, बस ये सिर्फ उनकी एक ही मांग है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि जब चाबी मेरे हाथ में है केंद्र की, अब बिहार की चाबी तो है ही, तो भाई दोनों चाबी आपके हाथ में है, जरा सा आप चाबी आप घिसकाएंगे वो सरकार गिर जाएगी केंद्र की। तो क्यों नहीं जो है सो बिहार की तरक्की के लिए आपने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, 10-20 फैक्ट्री मांग लिया। आप जाकर के देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट एमपी देने वाला है तो बिहार है। कभी 39 सीट हमने दिया, कभी हमने 32 सीट दिया, अभी हम 30 सीट दिया, फिर भी बिहार में एक भी सुई का कारखाना नहीं लगा। लेकिन आप जाके गुजरात में देखिए कितने कारखाने लग रहे हैं। तो ये तो हमारे नेता नीतीश कुमार को सोचना चाहिए था कि भाई जो है सो डबल इंजन की सरकार तो लगातार चल रही है, बीच में 17 महीने के लिए, कुछ महीने के लिए आती जाती है, राजद से तालमेल होता है, लेकिन ये तो डबल इंजन की सरकार है। तो इन्हें तो चाहिए कि बिहार के तरक्की के लिए हर हाल में केंद्र पर दबाव बनाए, लेकिन इन्हें नहीं बनाना है, चूंकि ये सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। और बिहार की तरक्की से, बिहार के लोगों की तरक्की से, बिहार के लोगों के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब ये पूरी तरीके से पकड़ में आ गए हैं। अब 2025 का अंतिम नवंबर का ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये आप सत्य मान लीजिए। और बिहार की जनता पूरी तरीके से दोनों से उब कर करके, डबल इंजन की सरकार से उब कर करके जन सुराज के साथ प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चलने को तैयार। कि बिहार को अगर बदल सकता है कोई, बिहार को बदलने की सलाहियत किसी की है, अगर किसी का मुद्दा सबसे मजबूत है, किसी का मुद्दा सबसे स्ट्रांग है, बिहार को परिवर्तन करने का किसी के अंदर सलाहियत है, वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के साथ आप हमेशा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। ऐसा संदेश जिससे बिहार के लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हैं, क्या आप संदेश दीजिएगा? प्रशांत किशोर के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम प्रशांत किशोर जी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार से बिहार जूझ रहा है उससे ऊपर आने के लिए आप मदद करें। आप अपने वोट को खूब सोच समझ करके दें। वोट में बड़ी शक्ति होती है। किसी जाति पाति, किसी भेदभाव, किसी अपनापन के नजरिए से वोट न दें। बिहार की तरक्की के लिए वोट दें। और अगर प्रशांत किशोर जी को आप इस नजरिए से वोट देते हैं तो आप जानिए कि बिहार में पूरी तरीके से बदलाव होगा। मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ना लिखना चाहते हैं, आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके घर का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो आप पढ़ाई के मामले को देखते हुए, रोजगार के मामले को देखते हुए, पलायन के मामले को देखते हुए, कल कारखाने के मामले को देखते हुए एकमात्र उम्मीद की किरण प्रशांत किशोर हैं। हम इसलिए पूरे बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि आपने 35 साल सरकार को देख लिया है, वो भी सरकार भ्रष्ट थी, उसके में गुंडे, मवाली, रंगदारी, कई तरह के नक्सलवाद, ये वो शासन करते थे, वो प्रभावशाली थे। आज जो है सो अफसर प्रभावशाली हैं। आज जो है सो सरकार आज पूरी तरीके से बिहार को भ्रष्ट बना दिया अफसर ने। तो दोनों जगह भ्रष्टाचार था। इससे उबरने के लिए आप प्रशांत जी के हाथ मजबूत कीजिए और जन सुराज पार्टी में आइए। जन सुराज पार्टी के साफ सुथरी छवि है, साफ सुथरे नेता हैं। आप इस चीज को देखिए कि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं सिर्फ बिहार को बदलाव के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए।